नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने फ्री बिजली के नए फॉर्मूले को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिससे लगभग 77 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। नए प्रावधान के तहत 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को बिल शून्य आएगा, जबकि 100 से अधिक यूनिट वाले उपभोक्ताओं को सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का ही भुगतान करना होगा। इससे आम उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ काफी कम होगा और लाभ सीधे मध्यम व निम्न वर्ग को मिलेगा। राजस्थान में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। उत्तरी हवाओं के चलते सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। सीकर में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी सर्दी का एहसास हो रहा है। कई इलाकों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है और लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया। राजस्थान में जल्द ही नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसके लिए करीब 400 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह परियोजना राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़कर आवागमन को आसान बनाएगी। एक्सप्रेसवे बनने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा समय में कमी आएगी। सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज गति से पूरा करने में जुटी है। राजस्थान में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। सुबह और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि दिन में हल्की धूप से राहत मिलती है। कई शहरों में पारा सामान्य से नीचे पहुंचा है, जिससे लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा बढ़ा दिया है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने संसाधनों के बेहतर उपयोग और छात्र संख्या कम होने के कारण 312 स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही शिक्षकों के तबादलों की तैयारी भी की जा रही है, ताकि जहां जरूरत हो वहां स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जा सके। अजमेर पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लालच देकर उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाता था। इन खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन ठगी में किया जाता था। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान चिकित्सा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। विभाग ने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल और तकनीकी स्टाफ सहित 35,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां पूरी की हैं। इससे अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि मान रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के सामने एक मामले में माता पिता ने वचन दिया कि वे अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं कराएंगे। न्यायालय ने कहा कि नाबालिग लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा सर्वोपरि है। बाल विवाह कानूनन अपराध है। राजस्थान चिकित्सा विभाग में 15,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। भर्ती का पूरा शेड्यूल जल्द जारी होगा। राजस्थान में आयोजित कंडक्टर भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कुल पंजीकृत उम्मीदवारों में से 28,741 परीक्षा में शामिल नहीं हुए। उदयपुर जिले में सबसे कम उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि अलवर में सबसे अधिक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। परिवहन विभाग अब उपस्थिति के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। राज्य के लाखों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। जिन किसानों ने ईकेवाईसी और भूमि सत्यापन पूरा कर लिया है, उन्हें किस्त मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि नए शैक्षणिक सत्र में राज्य के 312 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। कम छात्र संख्या और संसाधनों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मर्जिंग के साथ शिक्षकों के पुनर्विनियोजन और ट्रांसफर की भी तैयारी की जा रही है। राजस्थान के 6 करोड़ 50 लाख मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। दूरसंचार विभाग जल्द कॉल और इंटरनेट सेवाओं को और तेज व स्थिर बनाने के लिए नई नेटवर्क तकनीक लागू करने जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सिग्नल की दिक्कत कम होगी और मोबाइल डेटा की स्पीड भी बढ़ेगी। राजस्थान में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ की लागत से एक बड़ा इनोवेशन हब बनाया जा रहा है। इस हब में आधुनिक लैब, रिसर्च सेंटर, स्टार्टअप इंक्यूबेशन स्पेस और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नए बिजनेस आइडिया विकसित करने, स्किल बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करना है। यह परियोजना राज्य को टेक और स्टार्टअप हब के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान में फर्जी JIO सिम और प्रधानमंत्री योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह लोगों को मुफ्त सिम, सरकारी लाभ और सब्सिडी मिलने का झांसा देता था। आधार व व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर फर्जी सिम कार्ड जारी किए जाते थे और फिर उनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी व साइबर फ्रॉड में किया जाता था। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कई जिलों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड और तेज महसूस होगी। हवा में नमी और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा और ई-केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा है, उनके खाते में जल्द ही किस्त की राशि सीधा ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जेडीए क्षेत्र की कृषि भूमि पर अब मैरिज गार्डन नहीं चल सकेंगे। अदालत ने ऐसे सभी गार्डन को अवैध माना है। आदेश के अनुसार जांच में अवैध पाए जाने पर शादी गार्डन को तुरंत सील किया जाएगा। इससे भूमि उपयोग नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं और रात में क्लियर स्काई के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। कई जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आईएमडी ने अजमेर, सीकर और जयपुर के लिए ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई नया स्थानांतरण आदेश जारी नहीं होगा। केवल अत्यावश्यक और विशेष मामलों में ही आयोग की अनुमति से तबादले किए जा सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं। राजस्थान में रूफटॉप सोलर उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ग्रिड को बिजली बेचने पर मिलने वाले दर टैरिफ में बढ़ोतरी की है। अब घरेलू सोलर यूजर्स अतिरिक्त बिजली को अधिक रेट पर बेच सकेंगे। इससे बिजली बिल में बचत के साथ अतिरिक्त आय भी बढ़ेगी। राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में कुल 6,206 करोड़ का क्लेम राशि वितरित की गई है। इससे मौसम व प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले लाखों किसानों को मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि क्लेम वितरण प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किसानों और गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। अब तक करीब 50 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल चुका है। गंभीर बीमारियों, सर्जरी और आकस्मिक उपचार में लोगों को राहत मिली है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। राजस्थान में 181 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिस पर वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और यात्रा समय में भारी कमी लाएगा। परियोजना के पूरा होने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अचानक तापमान गिरने से लोगों को ठंड बढ़ी महसूस हो रही है। किसान फसलों को लेकर चिंतित हैं। राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि सड़क सुरक्षा के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। अदालत ने कहा कि लापरवाही से हजारों लोगों की जान जा रही है और अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगे हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बेमौसम बारिश ने राजस्थान में ठंड बढ़ा दी है। कई जिलों में दिन का तापमान अचानक गिर गया है, जबकि रातें और ज्यादा ठंडी होने लगी हैं। इस बीच आईएमडी ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 48 घंटों तक बादल, तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां फसलें कटाई के लिए तैयार हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परिचालक कंडक्टर भर्ती परीक्षा आज आयोजित हो रही है। अलवर जिले में परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने नकल रोकने को खड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 भी लागू की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पवित्र पर्व सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और सद्भाव लेकर आए। मुख्यमंत्री ने आमजन से परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए रखने की अपील की। प्रदेश भर में आज घाटों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। राजस्थान में 3 अलग अलग सड़क हादसों में कुल 50 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन घटनाओं ने स्टेट वाइड सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर अब ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया, लेकिन मैच का नतीजा नहीं निकल सका। मुंबई और राजस्थान के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। यशस्वी की फॉर्म ने टीम को मजबूती दी, वहीं दोनों टीमों के गेंदबाजों ने संघर्ष किया। मैच के बाद यशस्वी की पारी की खूब सराहना हो रही है।
ठंडी हवाओं के चलते राजस्थान में सर्दी का असर तेज हो गया है। कई जिलों में दिन के तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ने लगी है, जबकि रात के तापमान में भी लगातार कमी आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना है। राजस्थान में एक नया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिससे यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। यह एक्सप्रेसवे 2 प्रमुख शहरों को जोड़ेगा और अभी 5 घंटे में पूरा होने वाला सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मंजूरी दी है। एक्सप्रेसवे बनने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। देश के महानगरों के साथ राजस्थान में भी आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे। जयपुर में पेट्रोल करीब 105 रुपये 57 पैसे और डीजल 90 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि अलग अलग जिलों में टैक्स के अनुसार कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, जिससे उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है। राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अचानक तापमान गिरने से लोगों को ठंड बढ़ी महसूस हो रही है। किसान फसलों को लेकर चिंतित हैं। राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने कड़े निर्देश दिए हैं। ओवर स्पीड, शराब पीकर ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर अब ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा। पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। अभियान के तहत चालान और निगरानी दोनों बढ़ाई जाएंगी। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गिव अप अभियान के तहत 42 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ दी, जबकि करीब 70 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। सरकार ने पात्रता सत्यापन और अपडेशन के लिए अभियान की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। राजस्थान के एसबीसी वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति से जुड़ी अड़चनें दूर कर दी हैं। अब आर्थिक कारणों से किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कॉलेज स्तर पर दाखिला और आगे की पढ़ाई के लिए सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। 4 राज्यों में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब राजस्थान की बारी आने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस हफ्ते राज्य के पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त भेजी जा सकती है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी और भू रिकॉर्ड सत्यापन पूरा कर लिया है, उन्हें ही लाभ मिलेगा। राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के 8 जिलों को पीएम धन धान्य कृषि योजना से जोड़ा गया है। इन जिलों के किसानों को अब एक साथ 36 कृषि योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें फसल बीमा, सिंचाई सुविधा, आधुनिक खेती उपकरण, प्रशिक्षण और बाजार तक बेहतर पहुंच जैसे लाभ शामिल हैं। इससे किसानों की लागत कम होने और आय बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में 150 यूनिट मुफ्त सौर ऊर्जा योजना को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। अब तक 20,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कर लिया है। योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 150 यूनिट तक बिजली बिल शून्य होगा। सरकार जल्द स्थापना प्रक्रिया शुरू करेगी। राजस्थान में मुफ्त राशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पात्रता की दोबारा जांच में पता चला कि 60 लाख से अधिक लोग अपात्र होकर भी राशन ले रहे थे। सरकार ने इन्हें सूची से बाहर कर दिया है। अब केवल वास्तविक जरूरतमंद और पात्र परिवारों को ही मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। इससे योजना की पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ने की उम्मीद है। जयपुर हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा कड़े रुख में दिखे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर लापरवाही पर नाराजगी जताई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान के पुष्कर में तेज बारिश के चलते हालात बिगड़े। भारी बरसात के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिससे मेला क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहा। बारिश से रास्तों पर पानी भर गया और श्रद्धालुओं व दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन बिजली बहाल करने में जुटा है। रणजी ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मैदान पर जमकर शॉट लगाए और राजस्थान के गेंदबाजों पर भारी पड़े। यशस्वी की शानदार पारी की बदौलत उनकी टीम ने मजबूत स्थिति बना ली। उनकी बल्लेबाजी को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया है कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण के लिए 50,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई है। सरकार ने यह भी कहा कि नगर निकायों को अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि काटने की घटनाओं में कमी लाई जा सके। राजस्थान में पौधशाला योजना को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 261 ग्राम पंचायतों में अभी तक काम अधर में लटका है। लोग कह रहे हैं कि या तो सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है या फिर सरकारी पैसों की सीधी बर्बादी हो रही है। गांवों में पौधशालाएं अधूरी पड़ी हैं और अधिकारी एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं।
कोटा में परीक्षा के दबाव से परेशान एक छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन रूममेट्स ने समय रहते बचा लिया। छात्रा मानसिक तनाव में थी और उसने अपनी बात किसी से साझा नहीं की थी। अब परिवार और प्रशासन ने काउंसलिंग की व्यवस्था की है ताकि ऐसे मामले दोबारा न हो। चिश्ती फाउंडेशन के प्रमुख ने प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को प्रेम और एकता का संदेश देते हैं, उनके लिए सभी धर्मों को प्रार्थना करनी चाहिए। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सौहार्द का उदाहरण बता रहे हैं।